नमस्कार दोस्तों, समास दादा का भाव बहुत है। ये मैं बोल नहीं रहा हूं, ये ट्रिक है। समास दादा का भाव बहुत है। कैसे बनी है ये ट्रिक हम बताते हैं, आगे देखते हैं। समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। और इसमें से अगर हम समास की बात करते हैं तो समास दादा है ना, दादा मतलब द्वंद्व समास और द्विगु समास। दादा का होता है हमारा कर्मधारय का। भाव मतलब अव्ययी भाव। बहुत मतलब बहुब्रीही है ना। बहुत में यहां पर तत्पुरुष समास भी हो जाएगा। तो समास दादा का भाव बहुत है, ये हमारी भेद की ट्रिक हो गई। समास का मतलब क्या होता है? समास का मतलब होता है संक्षेप। इसका विलोम क्या होता है? व्यास होता है। आप देखिए, समझते हैं अव्ययी भाव समास को। तो अव्ययी भाव समास समझने के लिए हमको यहां पर देखना पड़ेगा कि यहां पर जैसे उदाहरण है, प्रतिदिन क्या होता है? अव्ययी भाव। आजन्म अव्ययी भाव। रातों रात अव्ययी भाव। अब यहां पर देखिएगा, यहां पर पहला पद जो है वो उपसर्ग या अव्यय हो। जहां पर पहला पद उपसर्ग अव्यय दिखेगा वहां पर सीधे सीधे क्या हो जाएगा? हमारा अव्ययी भाव समास। तत्पुरुष की बात करते हैं तो यहां पर राजपुत्र दानवीर ऋण मुक्त, यानी राजा का पुत्र, दान में वीर, ऋण से मुक्त। यानी यहां पर कारक विच्छेद करने पर आपको यहां पर कारक दिखेगा। देखो यहां पर का, की, से, में, ये सब क्या है? ये कारक चिन्ह है। तो जहां पर कारक चिन्ह मिल जाएगा विच्छेद करने पर, वहां पर सीधे सीधे क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। आगे बात करते हैं कर्मधारय की। तो कर्मधारय मतलब, कर्म मतलब होता है विशेषण। कर्मधारण यानी किसी ना किसी एक विशेषण को ये अपनाया हुआ है। यहां पर विशेषण और विशेष्य की बात होती है ना। जैसे नील कमल, कमल कैसा है? कमल नीला है, यानी विशेषण बता रहा है कमल का। चरण कमल, कमल कैसे, चरण कैसे है? कमल के समान है, यहां पर भी विशेषता बता रहा है। दही बड़ा, बड़ा कैसा है? दही में डूबा हुआ बड़ा है। ठीक है, तो यहां पर भी विशेषता बता रहा है। तो यानी यहां पर क्या हो जाएगा? विग्रह में जो या के सामने जब क्या आए? विशेषण और विशेष्य आए तो यहां पर क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास। द्विगु समास की बात करते हैं, जैसे चौराहा है, त्रिफला है, पंचवटी है। तो चौराहा में क्या है? यहां पर संख्या है ना। त्रिफला में 3 है, यहां पर पंचवटी में 5 है। तो यहां पर क्या हो गया? यहां पर पहला पद क्या होगा? संख्यावाचक, वहां पर क्या हो जाएगा? द्विगु समास। अभी इसमें कंफ्यूजन होगा, मैं बताऊंगा। ठीक है, द्वंद्व समास में, द्वंद्व समास का मतलब क्या होता है? दोनों पद आपस में समान रहेगा। देखो जैसे माता पिता, पाप पुण्य, देव असुर। ठीक है, माता और पिता, देव और असुर, पाप और पुण्य, ये सभी कैसे उदाहरण है? ये द्वंद्व समास के उदाहरण है। बहुब्रीहि समास की बात करते हैं। अब देखो बहुब्रीहि समास में कर्मधारय समास और द्विगु समास दोनों होते हैं। यहां पर देखिए, जैसे हम बात करते हैं यहां पर नीलकंठ, तो नीलकंठ मतलब कंठ कैसा है? नीला है ना। यहां पर विशेषता बता रहे हैं, लेकिन विशेषता नहीं है यहां पर किसी तीसरे की बात हो रही है। यानी अगर जब भी कोई तीसरे का हिंट मिल जाए तो वहां पर बहुब्रीहि समास होगा, वहां पर कर्मधारय नहीं होगा, वहां पर द्विगु नहीं होगा, वहां पर सीधे सीधे हमको क्या लगाना है? बहुब्रीहि समास लगाना है। जैसे दशानन, दशानन में 10 है आनंद जैसे, मतलब रावण, यहां पर 10 आ रहा है। 10 मतलब है द्विगु समास, लेकिन द्विगु यहां पर नहीं होगा। क्यों होगा? यहां पर बहुब्रीहि समास होगा। और कैसे होगा? क्योंकि ये रावण के लिए ये शब्द जो है स्पेसिफिक बताया जा रहा है। चतुर्भुज यानी हमारे भगवान विष्णु के लिए। तो यहां पर 4 है, 4 का मतलब होता है द्विगु समास, लेकिन यहां पर द्विगु समास नहीं होगा, यहां पर बहुब्रीहि समास होगा। मतलब क्या है कि अगर कोई तीसरे शब्द की ओर दिखाई दे तो वहां पर बहुब्रीहि समास हो जाएगा, वहां पर द्विगु या कर्मधारय समास नहीं होगा। तो ये हमारी आज की ट्रिक है। तो आपको कैसा लगा, कैसा नहीं, यहां पर आप लोग थोड़ा सा ये भी देख सकते हैं कि इसमें कर्मधारय और नीलकंठ में नीला है कंठ, इसलिए कर्मधारय या बहुब्रीहि। तो यहां पर पूरा का पूरा आपके लिए यहां पर डिटेल दिया गया है। तो ये जो वीडियो है, छोटी सी वीडियो है और समास की वीडियो है, आपको मुझे लगता है कि इससे बेहतरीन, इससे शॉर्ट पूरा समास एक बार में कोई नहीं समझा सकता है। और बहुत ही बेहतरीन ट्रिक थी ये। और अगर आपको यहां पर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करेंगे, और अगला कौन सा टॉपिक आपको चाहिए वो भी कमेंट करके बताएंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।